की वजह से हम लोग बेसिकली बोर्ड पे पढ़ाने के ज़्यादा आती होते हैं। प्रेजेंटेशन साथ साथ चल रही थी, बोर्ड पे मैनुअली इसको समझा रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे होगी। और यहाँ पे मेरे पास वो नहीं है, या क्या कहलाता है सर इसमें पैड जो पीसी का होता है। बोर्ड यूज कर रहे हैं, वाइट बोर्ड होता है ना इसमें। अरे मसला माउस से काम नहीं हो रहा, मुझे वो चाहिए टच अच्छा। पैड टाइप का, या वो चाहिए जो पैड नहीं होता पेन जिसमें पेन पेन काम कर रहा होता है, डिजिटल यस सर, पेन, वो चाहिए। यस सर। वो मैंने अच्छा। मार्केट में पता कराया, वो लाख सवा लाख रुपए का। हाँ सर, वो बहुत महंगा होता है ना, टैबलेट वगैरह पे चलता हाँ है। टैबलेट टाइप का, तो मैंने कहा भाई छोड़ भाई ऐसी सी। अच्छा ये हमने लास्ट टाइम देख लिया था कि IPv4 के नेटवर्क जो हैं वो नेटवर्क के एड्रेस नेटवर्क आईडी जो है वो पोर्शन होता है जिसके नीचे 255 आ रहा होता है, और जिसके नीचे 0 आएगा वो हमारा होस्ट का पोर्शन होगा, राइट। बाइनरी फॉर्म में कैसे लिखा जाता है वो हमने देख लिया था कि एक ऑक्टेट के अंदर जो है वो 1 से लेके 128 तक के वैल्यूज कैसे ऐड हो रही होती है। ये सबनेट मास्क आ गया, इसके ऊपर जो एड्रेस होगा वो नेटवर्क पोर्शन होगा। अगर इसको मैं 0 कर दूंगा यहाँ पर तो ये 10 होस्ट में चला जाएगा। फिर हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी थी कि एक नेटवर्क में कितने नंबर ऑफ होस्ट आ सकते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ होस्ट जो सर आ वो रहे किसी का माइक खुला है, वो बंद करवा दें, बहुत शोर आ रहा है। तो उसमें हम कर उसको लिया ऐड करा सकते हैं। अगर इसको मैं 0 कर दूंगा तो ये पोर्शन भी होस्ट का कहलाएगा। फिर इन दोनों ऑक्टेट्स को कैलकुलेट करके मेरे पास कुछ आ रहे थे 65,534 कंप्यूटर्स मुझे एक नेटवर्क पे आ जाते। ऐसा ही है ना। यस सर। यस सर। अब ये सबनेट मास्क के क्लास 3 के अंदर, क्लास 3 की जब हम सबनेटिंग कर रहे होते हैं ये आखिरी ऑक्टेट पे खेल रहे होते हैं, ठीक है। ये आखिरी ऑक्टेट है सारा। 255 को लिखने 255.0.0.0 को लिखने का दूसरा तरीका जो है वो ये /8। आपने कहा जी ये 8 बिट जो है ये ऑन है, तो उसको /8 से भी आप डोनेट कर सकते हो। मुझे पूरा आईपी लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिखा 110.1.1.1/8 कर दिया, तो इसका मतलब है उसका सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली जो है वो ये आ जाएगा 255.0.0.0, ठीक है। अगर क्लास बी का सबनेट मास्क है तो मैं उसको /C से डोनेट कर सकता हूँ कि 2 दफा 255 आ रहा है, तो 8 बिट इसके 8 बिट इसके 8 और 8 16 बिट हो गए, तो ये 16 बिट ऑन है, ये उसकी निशानी है, ये आ रहे हैं 16 बिट आपके। इसी तरह क्लास सी को /24 से डोनेट कर सकता हूँ। ये 24 बिट आ जाएंगे यहाँ पे, ये ऑन है मेरे, इनको मैं यहाँ पे डोनेट कर सकता हूँ /24 से। अच्छा अब गेम क्या है कि मैं /C के आगे क्लास सी के अंदर उसको मजीद फर्दर डिवाइड कर रहा हूँ नेटवर्क्स के अंदर और होस्ट के अंदर। मेरे पास एक आईपी रेंज आई है, मुझे उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है या 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक ही आईपी पूल है मेरे पास, 192.168.1.x कर लो। अब वो मैंने उसको डिवाइड करना है फर्दर, और 192.168.1 को नीचे और डिवाइड करना है। मेरे पास 4 या 5 नेटवर्क की रिक्वायरमेंट आ गई है, या मुझे ऐसा नेटवर्क बनाना है जिसमें 8-8 कंप्यूटर देना है, तो मेरे बाकी जो है ना आईपी एड्रेसेस वो फुल हो चुके हैं। तो मुझे उसको डिवाइड करने के लिए हम उसको सबनेटिंग करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि ये लास्ट ऑक्टेट है ना, ये लास्ट वाला, इसमें से मैं एक बिट ले लूंगा। अब ये एक बिट मैं अगर ले रहा हूं तो मेरा जो रूल है, फार्मूला है 2n वाला, याद है ना 2n नेटवर्क कैलकुलेट करने वाला। यस सर। वो 2n जो है वो बेसिकली ये नंबर ऑफ बिट्स हैं जो ऑन कर रहे हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे 2n अगर आएगी तो ये कितना बिट ऑन कर रहा हूं मैं, एक, ठीक है ना। मेरे पास ये पोर्शन खेलने के लिए दिया गया, ये नहीं दिया गया, ये तो फिक्स है मेरा। इस पोर्शन के अंदर मैंने एक बिट ऑन कर दिया तो एक बिट मैंने ऑन करी। अब उस एक बिट को अगर मैं n की जगह रिप्लेस करूं तो 2 की पावर 1 हो जाती है। तो 2 की पावर 1 जो है वो 2 होती है। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पे 2 अदद नेटवर्क मिल जाएंगे, मैं 2 अदद नेटवर्क बना सकता हूँ, ठीक है। इसका जो स्लैश आएगा /25 आएगा। सबनेट मास्क जो मैं सिस्टम में दूंगा वो .128 दूंगा। .128 कैसे बनता है, क्योंकि ये वाला बिट ऑन है, ये पहला बिट ऑन है, पहले बिट की वैल्यू क्या है 128, ठीक है। तो ये 128 आपको यहाँ पे शो करना है कि इसकी वैल्यू क्या है, और 255 का आपका स्लैश आ जाएगा, प्रीफिक्स जिसे हम कहते हैं। इसी तरह अगर मुझे नंबर ऑफ नेटवर्क्स बढ़ाने हैं, तो कहता हूँ मुझे ज्यादा नेटवर्क चाहिए, मुझे 4 नेटवर्क चाहिए, तो मैंने क्या करा 2 बिट्स ऑन कर दिए, 1 और 2। अब इन दोनों की कंबाइन वैल्यू ये है 128, ये है 64, ये इन दोनों की कंबाइन वैल्यू बनती है 192, ठीक है, /26। अब ये 2 नेटवर्क है मेरे पास फार्मूला अगेन वही है 2n, तो मैं n को रिप्लेस कर दूंगा 2 से,
जी बोले। सर एक चीज पूछती थी कि सर आपके पास आईपी एड्रेस आपके पास दो नेटवर्क चल रहे हैं आईपी एड्रेस पे। एक का आईपी एड्रेस है 192.168.1.10, एक का 192.168.2.10। ठीक है, अगर इन दोनों का सबनेट मास्क 255.255.255.0 है और दूसरे का भी यही है तो आपका नेटवर्क सेम है। सेम कैसे? आपने पहले का मुझे बोला 192.168 डॉट .1.10। डॉट 1.10, दूसरे को बोल लो डॉट जी 2.10। बट सर मतलब उनको आपस में मतलब एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए तो हम कर सकते हैं ना। नहीं ना, ऐसे नहीं होगा ना। अभी मैं आपकी बात बताता हूँ। नोट पैड, ये जो हमने कल किया था, यही किया था ना जी सर हमने। उसमें थोड़ी जी सर ये उसमें दो थोड़ी नेटवर्क है, कंफ्यूजन हो रही थी। ये दो नेटवर्क है। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसके सर नंबर ऑफ बिट्स ऑन है, जिसके यहाँ सर पे आपकी बिट्स स्क्रीन शो ऑन नहीं हो है। रही। स्क्रीन आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। मेरी स्क्रीन शो क्यों नहीं हो रही? तो तुम लोगों ने बड़ा सर तंग मेरे किया। पास तो आ रही है। नहीं सर मेरे पास तो आ रही है। वापस कैसे आ रही? नोट पैड भी आ रहा आपका। आ गई? जी सर आ गई सर आ गई। कैसी है? सर नोट पैड खोला हुआ आपने। हाँ, मैं नोट पैड ही दिखाना था। ओके, ये हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैमरा अमेरिकन, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, एचडी रिजल्ट है। अच्छा ये देखो, ये जो आईपी एड्रेस तुम बोलो ना 192.168.1, एक्स तो हमारा वेरिएबल है, 192.168.2। अब इनमें जो हमने कॉमन चीजें देखनी है वो ये देखनी है कि 255 255 255 किसके नीचे आ रहा है। इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है। इसका मतलब क्या है कि ये 3 ऑक्टेट जो है नेटवर्क आईडी हो गया। ठीक है, नेटवर्क आईडी सेम होना चाहिए एक ही नेटवर्क पे, तो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करेंगे। समझ में आई? जी नेटवर्क सर आईडी सेम होगी तो एक ही नेटवर्क, एक ही लैन के ऊपर कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अब ये दूसरा चाहे जो आपके नेटवर्क, जी चाहे आपकी आईपी डिफरेंट हो। नहीं, आईपी डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। आईपी से सर मुराद अभी अगर यहाँ पे आपकी आपकी होस्ट की आईपी आईपी है ना, डिफरेंट तो है। हाँ होस्ट की आईपी तो होती है डिफरेंट है। सर अभी आपने मतलब 192.168.1.x वेरिएबल है हाँ और 192.168.2.x। हाँ, तो आपने बोला इसकी जो जिन ऑक्टेट की जो 255 आ रहा है वो ऑक्टेट ऑन है इस वक्त। वो तो नेटवर्क के ये ऑन से, ये 255 के बिट्स सारे ऑन है ना, इसके सारे ऑफ है। जी सर तो ये जो जी ऑन है 255 के जो बिट्स ऑन है, 255 जहाँ पे आ रहा है, ये पोर्शन नेटवर्क है। मैंने नीचे लिखा भी सही नेटवर्क नेटवर्क। तो ये इतना पोर्शन जो है ये सारा नेटवर्क है। सही। ठीक है, ये सारा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक ये सारा नेटवर्क है। और ये जो जो है ये दोनों होस्ट के हैं। तो नेटवर्क सही है। सेम होना चाहिए। क्या ये दोनों सेम है? यस सर। कैसे सेम है भाई? नहीं सर नहीं सर, वो अलग है ना, नहीं सर नेटवर्क अलग है। डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे? सर उसमें 1 है सर उसमें 2 है। एक में 1 है एक में 2 है सर। टोटल में इसमें जो फर्क आ रहा है वो ये 1 का आ रहा है, ये 2 का आ रहा है। अगर इसको भी जी मैं सर अब सर अब सेम है सर। अब सेम हो गया ना, तो अब कम्युनिकेट कर जी सर। लेंगे। अगर अगर मैं इसको 1 ओके कर दूंगा तो ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे। चाहे आपने दोनों को 2 2 कर दिया और चाहे एक्स की वेरिएबल डिफरेंट ही हो होस्ट वेरिएबल एक्स डिफरेंट ही हो तो एक्स को कम्युनिकेट तो हम करेगा ना। कंसीडर ही नहीं कर रहे ना, हम तो सिर्फ नेटवर्क को डिफाइन कर रहे हैं। जहाँ आप सही है नेटवर्क को सर। डिफाइन करोगे वहां पे आपके पास ये सेम होना चाहिए। होस्ट को तो डिफरेंट ही होना है, वरना फिर कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आईपी कॉन्फ्लिक्ट का एरर आ जाएगा। सर सही है सर। ना, अगर नेटवर्क डिफरेंट है तो कोई इशू नहीं है, मगर अगर सेम नेटवर्क है तो होस्ट का वेरिएबल सेम नहीं हो सकता। सही है। नेटवर्क को अभी आपने कंसीडर करने का, नेटवर्क सेम नहीं है या सेम है। अगर सेम नहीं है तो नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अगर सेम है तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ओके हो गया? ओके सर। ओके, अब इसको हमने डिटेल में देखना है, उसकी हमने लैब भी करनी है, तो इंशाल्लाह इसको आज हम डिस्कस करते हैं। ये जो हमने सबमिट मार्क्स देखा था ना, ये 2 बिट्स यहाँ पे इसने ले लिए, ये आखिरी ऑक्टेट में से लिए। मैं अगेन वही कह रहा हूँ, जहाँ पे बिट्स ऑन होंगे, जितने नंबर ऑफ बिट्स ऑन होंगे वो नेटवर्क का पोर्शन है। तो यहाँ पे 2 बिट्स ऑन है, 2 का मतलब है ये 2 नेटवर्क है।
बाकी सारे होस्ट हैं, तो ये दो नेटवर्क जो है 2 की पावर n हो जाएगा। तो n जो है नंबर ऑफ बिट्स ऑन को रिप्लेस कर देगा, तो 2 की पावर 2 कितनी होती है? So Sir, 4 पक्की बात है? yes sir, 2 to the 4, ठीक है, 2 की पावर 4 हो गई, तो कितने नेटवर्क बन रहे हैं आपके? 4, 4 नेटवर्क, 4 नेटवर्क ठीक है ना, आपके 4 नेटवर्क बन रहे हैं। बाकी आपके पास कितने आ रहे हैं पीछे? 6 6 आ रहे हैं। 6 जीरो आ रहे हैं ना। अभी 6 जीरो जो जाएंगे वो होस्ट के फार्मूले में जाएंगे, h इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 2। अब यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ वेरिएबल जो ऑफ है, ये 6 ऑफ है, Yes sir, तो 2 की पावर 6 कितनी होती है? sir 64 होती है, 64 या 128। 4 होती है या 128 होती है? 64 बोलो कहाँ है? बाकी कहाँ है? बाकी कहाँ है? 64 यार मुझे जरा टाइम देना, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। ओके सर। ओके जी, ठीक है। अब ये 2 की पावर 6 जो हमने कैलकुलेट करी वो कितना आ रहा है? 64। 64 माइनस Yes 2, sir, 62। अब हमारे पास कितने नेटवर्क्स बनने हैं? 4। मैं जरा इसको नीचे ले आता हूँ। अब हम कह रहे हैं कि जी हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 4, और हर नेटवर्क में कितने होस्ट आ रहे हैं? 64 64। टोटल 64 आएंगे ना, माइनस 2 Yes, sir. करेंगे तो 62। टोटल हमने इसको काउंट कर रहे हैं कि टोटल जो है 64 आ रहे हैं। अब जब मेरे पास टोटल 64 आ रहे हैं और मेरे पास 4 नेटवर्क बनने हैं, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो रेंज होगी ना आईपी एड्रेस की, वो इस तरह कुछ बनेगी। 192.168.1 का ही मैं ले लेता हूँ, .0। ठीक है, ये मेरा पहला नेटवर्क होगा। दूसरा नेटवर्क जो होगा मेरा होगा 192.168.1.1. मुझे क्या करना है इसके अंदर? नहीं, 1 नहीं होगा, ये 64 होस्ट आएंगे एक नेटवर्क के अंदर, तो मुझे 0 में 64 ऐड करना है। याद रखना, ये बगैर माइनस किए वैल्यू है। इसको मैं इस 0 के अंदर जब ऐड करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 64। तो मेरा नेक्स्ट नेटवर्क जो स्टार्ट हो रहा है किससे हो रहा है? 64 से। 64 ठीक है, अभी ये सिर्फ फार्मूला याद कर लो कि इस तरह काम किस तरह करना है इसको। नेक्स्ट मेरा जो नेटवर्क होगा अगेन, अब इसमें 64 प्लस 64 हो जाएगा, क्योंकि हर नेटवर्क में 64 है, तो ये 128 हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे पास तीसरा नेटवर्क आ गया, 192 चौथा है .1.190
2 आ जाएगा। 2 ठीक है, उसके बाद मेरे पास नेटवर्क आ गया 168.1.192 प्लस 64 कितना होता है? 256. 256 सर। 256। हमें पता है कि हमारे पास 254 से ज्यादा पीसी नहीं आ सकते एक नेटवर्क के अंदर। तो जी ये सर। 256 आपकी आखिरी वैल्यू आने चाहिए, इसका मतलब है आपने एडिशन सही करी। अगर ये 256 नहीं आ रहा तो इसका मतलब एडिशन गलत है। ठीक है, अब ये नेटवर्क की आपकी स्टार्टिंग आईपी है 0। अब मैं अगर इसको पूछूं जी पहली यूजेबल आईपी क्या है मेरे पास, तो 192.168.1.1 पहली मेरी यूजेबल है। ठीक है, मैं यार इसको आसान कर देता हूँ, ये डॉट, ये क्योंकि हमारा उधर सेम ही है ना, तो ये 1 से लेकर डॉट 63, ये आईपी जो है मेरी पहली आईपी है इस नेटवर्क की, सेकंड नेटवर्क की, तो लास्ट आईपी इसकी कम ही होगी ना, Sir. 63 होगी। और यहाँ पे जो मेरे पास आईपी आएगी वो आएगी 62। सर हाँ सर ये इनको आपने ये जैसे हमारे पास होते हैं उसी तरह रखा है, जैसे 64 के 128 192 एक तो बता दें वापस। नहीं समझा बिल्कुल नहीं समझा। ये जो आपने पूरी रेंज बना के 34 से लेकर 38 तक, आखिर में 64 128 192 256। सर नोट पैड में ही। 192 168 1.0 जो है ये आपकी आईपी थी जिसको हमने सबनेटिंग करके इसको में डिवाइड कर दिया। यस सर, सही है। इसको सबसे जो पहले हमने 0 था उसके अंदर से प्लस करा। 0 के अंदर हमने प्लस करना है नंबर ऑफ होस्ट जो आते हैं हमारे पास। अब इसका सबनेट Yes, जो sir. बनेगा वो बनेगा 255 255 255, और मेरे पास क्योंकि मैंने 4 नेटवर्क लिए हैं, दो ऑक्टेट लिए हैं, यस सर। ये 2 ऑक्टेट लिए ना मैंने यहाँ से, /26 यस सर। बनेगा और यहाँ पे बनेगा 192, यहाँ पे आ जाएगा यस सर। 192। इंडेक्स इसका आएगा स्लैश क्या आएगा, माइक बंद करवा. तो 26 ये आ रहा है ना, /26 आएगा, क्योंकि यहाँ तक तो 24 आ गया, 25 और 26, तो आपने टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो ऑन होती है उसको कैलकुलेट करना है। यहाँ तक तो 24 है, 25 और यस 26, ठीक है, यस सर। ये /26 आ गया। अब इनको ये चीजें तो आपने हर सबनेट के नीचे देनी है ताकि कंप्यूटर को, नेटवर्क को, सबको पता चले जी उसने कौन सा नेटवर्क यूज करना है। अब ये नेटवर्क की जो रेंज है 0 से लेकर 63 तक है पहला नेटवर्क। पहली और दूसरी आईपी जो है वो हम यूज नहीं करते। अगर मैं इसको यूं करूं, तो ये आईपी हम लोग यूज नहीं करते। उसकी वजह, पहली आईपी जो है ये हमारी नेटवर्क आईडी कहलाती है। ये हमारी कहलाती है ब्रॉडकास्ट आईडी, आईपी, नेटवर्क आईपी कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये है यूजेबल, इसको हम यूज कर सकते हैं। 1 से लेके तो 5 तक की जितनी आईपी है हमारे लिए यूजेबल है, और 63 और 0 ये हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरे नेटवर्क को 1 से लेकर 63 के पूरे नेटवर्क को ये 1.0 आइडेंटिफाई कर रहा होता है। ठीक है, पूरे नेटवर्क को जब हम राउटिंग पे जाएंगे ना, राउटर्स में अपने गेटवे वगैरह डिफाइन कर रहे होंगे या राउट्स डिफाइन कर रहे होंगे, तो वहां पे ये 0 की बड़ी वैल्यू आती है। तो पूरे नेटवर्क को हम एक आईपी से आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं जो कि पहली आईपी होती है, और ब्रॉडकास्ट हमारी आखिरी आईपी होती है। ठीक है, अब इसी तरह जब इसके अंदर हम आएंगे, यहाँ पे जो मेरे पास यूजेबल आईपी स्टार्ट होगी वो 64 के बाद 65 है। 65 से लेके मेरे पास, मैं यहाँ पे लास्ट आईपी अगर निकाल लूँ, अगर 192.168.1. ये आ रही है 128, तो इससे एक कम होगी मेरी लास्ट आईपी 127। मेरे पास यूजेबल आईपी जो आ रही है वो क्या आ रही है फिर, डॉट 126 यहाँ तक समझ में आया? यस सर, आ गया।
आवाज आ रही ना आपको मेरी? आवाज आ रही है, बहुत शानदार किस्म की आ रही है। ठीक है ठीक है, अभी हमारे पास थर्ड नेटवर्क जो बनेगा, मैं असल में करता हूँ पहले लास्ट आईपी कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो वो एक आसानी हो जाती है। फिर नीचे वाला 192 पे स्टार्ट हो रहा था, ये 191 सर पे। ये एक दफा दोबारा नेटवर्क आईपी बताएंगे? एक मिनट बता देता हूँ। मैंने इसको स्टार्ट करा 128 से, तो 129 129 जो है वो यूजेबल है मेरे पास। उसके बाद जो मेरे पास आखिरी आईपी जो यूजेबल होगी 190। 190। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। यस सर। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आसान है, अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करो ना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब जो नेक्स्ट नेटवर्क मेरा बनेगा, अगेन मैं सबसे पहले एंड आईपी निकाल लूं, ये शुरू की दे देता हूँ। चलो, डॉट 255 तक 193 यस सर। 254 डॉट 254, 254 254 और उसके बाद मेरे पास जो ब्रॉडकास्ट आईपी मेरे पास आ जाएगी वाई 255 255। ठीक हो गया, ये आखिरी वैल्यू है Yes, हमारे sir. पास, इसके आगे हमारे पास वैल्यू नहीं होती। ठीक है, मैंने कहा यस ना, सर। ये आपको अगर एंड की कैलकुलेशन में 256 आ रहा है, दैट मींस यू हैव कैलकुलेटेड राइट। ये लाजमी हमारे पास आना चाहिए। ठीक, बाकी ये यूजेबल आईपीज आ गई, ये ब्रॉडकास्ट आईपी आ गई। ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क आप यूज नहीं कर सकते, बीच वाली आईपी आप सारी यूज कर सकते हो। तो अगर मुझे 4 नेटवर्क्स बनाने हैं, तो चारों के चारों नेटवर्क जो बनेंगे वो इस तरह बनेंगे। मैंने एक नेटवर्क जो मुझे दिया था मेरी कंपनी ने, मैंने उसको अपने पास, जैसे मेरे पास लाहौर ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मेरे पास 4 डिपार्टमेंट है। अब मैंने उन 4 डिपार्टमेंट्स को अच्छे तरीके से मैनेज करना है, उनके ब्रॉडकास्ट को कंट्रोल करना है, उनके ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, तो मैंने चारों को डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ आईपीज मेरे पास एक नेटवर्क में 64 है, मेरे को ज्यादा आईपी है कि मुझे जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है, मुझे बहुत आराम से मैं काम कर सकता हूँ। नेटवर्क्स मेरे पास 4 हो गए। अब चारों को मैं आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ, जिनकी जहाँ की ब्रॉडकास्ट है वहीं तक मौजूद रहेगी। सिक्योरिटी भी बढ़ सकती है इससे, और आपको सबसे बड़ी आसानी मैनेजमेंट की होती है। तो ये मैंने अपनी आईपी को ब्रेकअप कर दिया। हेड ऑफिस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मेरा नेटवर्क इसी तरह चलेगा, और पूरा नेटवर्क को जो डोनेट किया जाएगा वो इससे डोनेट किया जाएगा। हर नेटवर्क, ये जो हर नेटवर्क है ना, ये इससे डोनेट किया जाएगा। ये वाला नेटवर्क 64.64 से, ये वाला नेटवर्क .128 से, ये वाला नेटवर्क सर .198। ये डिफॉल्ट गेटवे यूज होगा? डिफॉल्ट गेटवे अलग चीज होती है, ये नेटवर्क से आईपीज हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ ये आएंगी कहाँ पे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना, इसको डिवाइड कैसे करना है? यस सर, हो गया। ठीक है, अब आप लोगों ने एक काम करना है। क्या टाइम हो रहा है? तो 8 बजे यार, बहुत टाइम। आज तो सैटरडे नाइट है ना, कहीं जाना तो नहीं है? नहीं सर, आज ऐसी करेंगे 12 बजे। भाई, कल असल में मैच है, तो कल की कसर भी तो पूरी उतारनी है। यस सर। अब आप लोगों ने एक काम करना है, एक छोटा सा नेटवर्क बनाना है, ये /29 वाला नजर आ रहा है, सेकंड लास्ट /29। यस सर, आ रहा है। /29 में कितने होस्ट के बिट्स खाली हैं? 3। 3। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 3। 3। तो 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8। 8 होती है। अब 8 होस्ट है एक नेटवर्क में, तो टोटल नेटवर्क कितने बनने हैं वो बताना जरा मुझे। सर किस तरह बताएं, 8 होस्ट में 3 कितने नेटवर्क बनेंगे? भाई ये तो मैंने आपको घुमाने के लिए कहा ना, ये तो होस्ट बन गया 8। असल में तो ये Yes, sir. नंबर ऑफ बिट्स जो आपने ऑन करें, ये नेटवर्क कैलकुलेटर में आ पावर 5 होगी ना? 2 की पावर 5 Yes, हो sir. जाएगी। अब 2 की पावर 5 कितनी होती है? 32 32 सर। 32 होती है। तो कितने नेटवर्क्स बन रहे हैं? 32 नहीं, 32। हाँ, 32 बन रहे हैं। और हर नेटवर्क में कितने कंप्यूटर आ सकते हैं? 5। होस्ट अभी तो बताया तूने। 3। 8 हाँ सर, 3। 8 होंगे। 8 सही है। आपके पास सर टोटल मिक्सअप हो नेटवर्क्स गया। बन रहे हैं 32। हर नेटवर्क में 32 बन रहे हैं। किसी आ रहे हैं 8। 8। ठीक है ना? अब ये पूरा नेटवर्क मुझे बना के दिखाओ जिस तरह मैंने अभी बनाया। सर पैकेट प्रेस है। नोटपैड खोल के सर। नोटपैड पे
नोटपैड पे इस तरह बना के दिखाओ। सर अपने अपने सिस्टम सर हम बोलते हैं आप मेरे पास लिखें। आके बनाओ बे, आपने बनाओ। सर नेटवर्क 32 हो गया ना हमारे पास। बताओ अभी सारा कैलकुलेट कर लिया। सो मीटिंग का टाइम शायद कम बाकी है, आप देख लें यहाँ पे वाइट मेरी स्क्रीन टेंशन दिखी। नहीं लो, मैं दोबारा लिंक भेज दूंगा। ठीक कैलकुलेट करो कैलकुलेट। सबनेट 248 होगा। फिर क्या सबनेट आ जाएगा। अब मैं नेटवर्क थोड़ा डिफरेंट दूंगा यहाँ पे। सर इसको आप 32 करेंगे पूरा। तीस हुए ना सर? मैं ये देख रहा हूँ 82 पहुंच गया, 50 से 82। अब सही है सही है। ठीक है, लगाया किसी ने हिसाब? यस सर। नहीं सर मुझे वापस थोड़ा समझना पड़ेगा, मैंने नहीं लगाया। 256 कौन लिख रहा है मेरा भाई? अच्छा देखो अगेन 32 नेटवर्क बनेंगे, ये हमने कैलकुलेट करा 2 की पावर n से। मैं यहाँ 2 यस की सर पावर सही। n जो है ना स्मॉल n कर देता हूँ। सर नहीं आप इस तरह कर रहे हैं, वो जो है ना अपना शिफ्ट दबा के 6 दबाए तो ऊपर एक आता है यानी कि शिफ्ट दबा के जो एक आइकन होता है 6। हाँ ऐसे कर लेते हैं। मगर ये और ये इसके बाद आप ये कैलकुलेटर में भी इस तरह करना होगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2 की पावर n। ठीक है, होस्ट कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या है 2 की पावर n माइनस 2। तो 2 की पावर n माइनस 2, ये दोनों फार्मूला आ गए हमारे पास यहाँ पे। यस ठीक है, ये दोनों हमने यहाँ से कैलकुलेट करे। हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स जो है वो होस्ट में 3 है और नेटवर्क के लिए 5 है। सबनेट जो हमारा बन रहा है वो ये बन रहा है, प्रीफिक्स हमारा ये बन रहा है। अगेन नंबर ऑफ होस्ट जो है, देखो पहला नेटवर्क स्टार्ट 0 से ही होगा, ये बात तो क्लियर है। यस सर। पहला नेटवर्क आपका 0 से ही स्टार्ट हो। देखो जो नुस्खा मैं ये बता रहा हूँ ना सबनेट कैलकुलेट करने का, ये सबसे आसान तरीन तरीका है और ये शायद ही कोई आदमी बताएगा। आपने होस्ट के वैल्यूज को ऐड करते रहना है। यहाँ पे 8 8 और 8 कितने होते हैं? 16 16 16 और 8 24 कितना है? 24 24 24 24 और 8 32 40 32 40
40 नहीं, पहले 32 फिर 40। हाँ 32 फिर 40 फिर 48 48 56 56 56 64 64 72 72 72 80 88 80 88 96 96 96 104 104 112 112 112 120 120 128 128 136 136 144 144 144 152 152 152 160 160 168 168 176 176 184 184 192 192 192 200 200 200 208 208 208 216 216 224 224 232 232 240 240 248 248 248 56 256 256 उसके बाद 264 बस 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 ना मैंने आखिरी क्या बोला था 256 का मतलब है कि आपकी कैलकुलेशन सही हुई है सही है। ठीक है सर एक और बात मुझे बता दें, पूछ लो से सबनेट मास्क किस तरह निकाला? किस तरह निकाला ये वाला ना ये 248 आखिर में किस तरह निकाला? हाँ देखो 192 प्लस 6128 प्लस 64 सब प्लस कर लो बस समझ में आ गया नहीं सर, अच्छा मैं समझा ये 255 कैसे निकाला हमने से तो नेटवर्क का था ना, पांचों 1 थे। नहीं निकला कैसे नेटवर्क का या उसका कोई इशू नहीं है ये होते 255 हैं ना 8 कैसे होते आए हैं 128 64 32 16 सब ऐड कर लिया एक ऑक्टेट में कितने बिट्स होते हैं 8 8 अगर हम सारे आठों के 8 की वैल्यू को 1 कर दें सबको ऑन कर दें तो इन सबको प्लस करेंगे तो Yes, क्या sir. वैल्यू आएगी 255 सबको सबको प्लस कर दें। अच्छा 128 वगैरह सब, सबको प्लस कर देंगे 128 64 30 ये सर सही है 8 4 2 1 255 बनता है सर। जो ऐसा जो ऑन है उनको प्लस कर दें, जो ऑफ है उनको छोड़ जो दें। ऑन है उसको आपने प्लस करना है अब यहाँ पे 248 ठीक है सर, ठीक है तो 5 बिट सही। हमारी ऑन है 5 का मतलब क्या हो गया 128 ऑन है 64 ऑन है 32 ऑन है 16 ऑन है 32 ऑन है 16 ऑन है और वो 8 ऑन है। सही, समझ आ गया 28 ऑन है 64 ऑन है 32 ऑन समझ है आ गया। 16 ऑन है 8 ऑन है सही इन सबको जब आप ऐड करोगे तो क्या वैल्यू बनेगी 248 48 बनेगी सिंपल सही। क्लियर हो गया यस सर, हो सर गया। ये 29 कैसे आया कौन कहां से ये 29 भाई इसके कितने सही बिट्स है, ऑन है इसमें कितने बिट्स ऑन है 5 8 ऑन है ना 3 तो सबको प्लस कर देंगे 8 8 8, उसके बाद फिर जो उसके 5 ऑन है ये उसको प्लस करेंगे। इफेक्ट्स जो होता है ये नंबर ऑफ बिट्स जो है वो जो ऑन होते हैं ये वो करता है 8 इसके सही ऑन है, है सही, 8 सही। इसके ऑन है 8 इसके ऑन है 5 इसके ऑन है स्लैश सही 29 है। बन जाता है राइट यस सर, अब ये नेटवर्क तो स्टार्ट हो रहा है 0 से तो इसका एंडिंग पॉइंट क्या होगा .7 .7 क्योंकि .8 तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यस सर यस सर। इसका क्या होगा 15 डॉट .15 3 इसका क्या होगा 23 23 डॉट 23 इसका क्या होगा 31 30 31 31 39 47 47 55 55 63 63 71 79 79 87 87 95 95 103 95 103 then 103
बस ठीक है, बाकी समझ में आ गया तुम लोग। 111 बस ठीक है ना। सही। अब इसके बीच में ये आपकी नेटवर्क आईडी है पहला वाला, जी ये आपकी ब्रॉडकास्ट Yes, sir. आईपी है। बीच सही। में हमने यूजेबल निकालना है, तो यूजेबल डेफिनेटली 1 से लेकर हमारे पास 1 से लेकर 1 till 6 तक होगा। ठीक है। तो टोटल हमारे पास Yes, कितनी sir. आईपी बनी? एक ये आ गई, 6 सर। 2 से ये आ गई, 6 आ गई, 6 2 8, यस Yes, sir. ये हाँ। 8 पूरी हो गई ना। Yes, sir. इसी तरह ये बनेगी, कहाँ से चलेगी ये? 9 till 9 से 14 लेकर